नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक महत्वपूर्ण क्लास में। ये क्लास आपके वीडियो एग्जाम के लिए जो कि 26-27 को होने वाला है रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने यूपी स्पेशल के जो कि 7 से 8 क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है और आते भी हैं। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कवर होने वाले, क्योंकि हम यूपी स्पेशल के प्रीवियस से जितने यूपी ट्रिपल अभी तक क्वेश्चन पूछे हुए सारे कुछ आपको हम सॉल्व कराने वाले। बस सरसरी नज़रों से आप देख लीजिए। इसमें 294 क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बहुत ही क्वेश्चन होते हैं और इनके इर्द गिर्द बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम क्लास को करते स्टार्ट। बस आप फटाफट से आप देखते चलिए दोस्तों। सारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी स्पेशल के लिए, जो कि यूपी की जीके इसमें बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, नहीं 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, क्योंकि वीडियो री एग्जाम 2018 से अब होने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों आप तैयार रह जाइए। बस फटाफट से आप क्वेश्चन को सरसरी नज़रों से देख लीजिए, क्योंकि समय नहीं है भाई, ना मेरे पास ना आपके पास, और मैं आपको ये डिटेल में नहीं बताने वाला क्योंकि समय नहीं है। ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर देखना क्या है। ओके, और अगर आप समय है आपके पास तो इसको दोस्तों आप पढ़िएगा। रियल में अगर यहीं क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसको बाद में आप वीडियो को पॉज कर करके डिटेल से देख लीजिएगा। ये यूथ कंपटीशन की बुक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, समय बिल्कुल भी नहीं बर्बाद करेंगे। अभी हो गए 1-2 मिनट बर्बाद हो गए, तो इसके लिए सॉरी, बट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो आपको आंसर देखना है, कौन सा टिक करना है और निकल जाना है। ठीक है, यानी कि कौन सा दोस्तों? बुंदेलखंड, यानी कि जो मध्य प्रदेश के सीमा से लगा हुआ, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर। ये डिटेल से आप पढ़ लीजिए, कौन कौन से कितने कितने जिला यहाँ से लगते हैं। ठीक है, कौन से बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। इस तरह आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी जीके यूपी जीके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है और नहीं करता है? बहुत ही कंफ्यूजन हो दोस्तों यहाँ पर, करता या नहीं करता। ये आपको 100% देखिए एग्जाम के लिए आपको मैं अगर आप थोड़ा सा टिप्स दूं तो देखिए, एग्जाम में आप जितना ही बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मुझे लगता है क्वेश्चन में ही आंसर होता है। ठीक है, अगर जितने अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो आपको क्वेश्चन का आंसर तुरंत ही आ जाएगा, यदि आप पढ़े होंगे, कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सीतापुर है। ठीक, साझा नहीं करता है। ठीक है, तो पीलीभीत करता, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है। इस तरह के सारे कुछ आपके पड़ोसी जो कि नेपाल से करते हैं। कौन कौन से? टोटल 7 जिला हैं: सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला तो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, देखिए 3 में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो देखिए हैं ढेर सारे जिले, लेकिन दोस्तों इनमें से कौन सा है? तो यहाँ से दोस्तों बलिया है दोस्तों, इसमें से ये बॉर्डर पर है। कौन से? यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के। ठीक है, बलिया। अगला दोस्तों, जहाँ से दोस्तों गंगा भी यहाँ से निकलती है, मतलब एंट्री लेती है बिहार में। ठीक है, यूपी से एग्जिट करती है। तो देखिए दोस्तों, अगला दोस्तों क्या है? तो 4 नंबर यहाँ से देखिए डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप देख लीजिए कौन सा हरियाणा, कौन से सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। ठीक है, 4 में से निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? करता है नहीं करता, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा देश है? नेपाल है। ठीक है, अगला दोस्तों क्या है? देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो अगला दोस्तों क्या है? 5 में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? यानी कि दोस्तों सीधा सीधा कि यहाँ पर कौन सा जिला बीच में है जो कि यहाँ चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऐसे पूछा यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें कौन सा है आपसे? यानी किसी भी अन्य राज्य या देश से सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हर दो ये। ठीक है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, बीचों बीच में। इस तरह आप समझ सकते हैं कौन कौन से डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अगला दोस्तों 6 नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करते? ये दोस्तों नहीं, और हमेशा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही गलत हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आप ये डिजिटल नहीं भाई कि आप यहाँ पर दोबारा टिक कर देंगे, भाई एक बार गोला हो गया तो हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन इसका अलीगढ़ है। ठीक है, अलीगढ़ ये साझा सीमा नहीं करता। ठीक है, कहाँ से? मध्य प्रदेश से, और बाकी इटावा, इलाहाबाद, मिर्जापुर करते हैं। ठीक है, ये दोस्तों देखिए कौन कौन से यहाँ से करते हैं मध्य प्रदेश से, सारे कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। समय मेरे पास नहीं है, नहीं तो क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करती है। कौन सी भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करते निम्नलिखित में कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? देखिए नहीं यहाँ पर फिर बताया, तो दोस्तों यहाँ कौन सा है? उड़ीसा इसमें से नहीं है, जो कि यूपी का कोई भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट टच नहीं करता। ठीक है, यहाँ से ये सही आंसर है। तो अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। 8वें नंबर पर है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने
जिले हैं। तो यहाँ से बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, 75 है, लेकिन ये भी क्वेश्चन दोस्तों बना हुआ है। तो इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला डिटेल आप पर 75 जिले 18 मंडल हैं और यहाँ सारा कुछ इसके इर्द गिर्द आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, अब 9वां देखिए दोस्तों, कहीं कहीं मैंने टिक भी लगा दिया, उत्तर प्रदेश राज्य सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो देखते हैं दोस्तों कितने हैं, 9 है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर 8 दिया है, आंसर में देखिए कितना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर केंद्र शासित यहाँ बीच में लिखा होता, ठीक है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों 9 हो जाता है क्योंकि दिल्ली यहाँ पर यूटी है। ठीक है, तो 8 है दोस्तों स्टेट है और 1 यूटी है, तो टोटल 9 हो जाते हैं। लेकिन सही आंसर दोस्तों 8 है क्योंकि यूटी यहाँ पर नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर पर क्या है, ये आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हुई है, एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी छोड़कर जो भी है। तो दोस्तों ऑप्शन इसका कौन सा है, अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा है वही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आप ये टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, रियल में 200 कितने हैं 94 क्वेश्चन है, तो आपके यूपी जी के 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा, सबसे क्षेत्रफल कम है, तो दोस्तों कौन सा है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, संत रविदास नगर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसके ओवर यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा कितने में है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा डिटेल में। अब 12वां नंबर का दोस्तों कौन सा है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो देखिए कौन सा स्थान है भैया, तो ऑप्शन चौथा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा डिटेल में कौन कौन से आप देखिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों 13 नंबर है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो कौन सा भैया राज्य जो कि सबसे ज़्यादा टच करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन इसके, तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ए है उत्तर प्रदेश जो कि 9 राज्यों और 8 प्रदेशों से, यानी कि दोस्तों टोटल बन गया 9 राज्यों से 1 यूटी। ठीक है, तो ये सारे को डिटेल से आप है देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आपके होने वाला है। देखिए UPSIDA का फुल फॉर्म देखिए दोस्तों, यूपी इस तरह अगर इंग्लिश में लिखा रहता है तो आप समझ जाते हैं, लेकिन सब यहाँ पर हिंदी में है, तो इसको आपको ध्यान से देखना दोस्तों, इसको हिंदी से और इंग्लिश से लिख लीजिएगा। ठीक है दोनों, तो ऑप्शन इसका ए सही है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये सही आंसर इसका ऑप्शन ए है। 15 नंबर का क्वेश्चन कौन सा, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो 24 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। डिटेल में सारा कुछ आप पढ़िए दोस्तों वीडियो पोस्ट करके, ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों 16 नंबर पर, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता है, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। तो देखिए दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश कब से बना, कब से नाम दिया गया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, डिटेल पढ़िएगा, मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि डिटेल आपसे पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और आप इतना कर लेंगे दोस्तों ना, तो यूपी जी के आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखिए सब क्वेश्चन ये आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, और आप तय करिए कि प्रीवियस ईयर में ये होता है कि वहीं से आसपास से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन से कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है हुरमा सजी फिरोज शाह मोदी जी। तो मोदी से आप याद कर सकते हैं, मोदी जी मोदी जी। ठीक है, इस तरह आपको याद रहेगा। और बाकी दोस्तों आप कमेंट करेंगे तो मैं अब तो नहीं, लेकिन मैं आपको क्लास नहीं दे पाया, नहीं तो इनको मैं याद करा देता अच्छे से। ठीक है, तो आगे मैं आप प्रयास करूंगा। ठीक है, इसके लिए आप कमेंट करिए कि जो भी रहते हैं मैं आपको ट्रिक से अब देखिए देने की कोशिश करूंगा। ये डिटेल आप पढ़िएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बना दोस्तों, जस्ट उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो कौन थी दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही है, सुचेता कृपलानी जी थी। ठीक है, तो ये डिटेल आप पढ़िएगा। 19 नंबर में क्या है, उत्तर प्रदेश का राज पक्षी कौन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, सारा से। अगला दोस्तों क्या है, 20 नंबर पर निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। तो इस तरह क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बहुत ही मुश्किल होते हैं जवाब देना, श्री चंद्र भानु गुप्ता। ठीक है, डिटेल में आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। अगला है 21 नंबर पर, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया, बहुत ही बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो दोस्तों कौन है, 1989 को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। तो देखिए यहाँ से पढ़िएगा आप। ओके, अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में किस लोकायुक्त का कार्यक्रम सर्वाधिक रहा, तो देखिए इसका कौन सा आया हुआ 2016 को ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, वीडियो में आए हो, तो दोस्तों कौन है, इसका सही आंसर आप बताइएगा बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे लगता है ये, मैं अगर इसको बोलूँ तो न्यायमूर्ति इनके मेहरोत्रा। ठीक है, ये शायद है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार आंसर कौन है, 22 नंबर का। ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता हूँ, तो इसका सही आंसर दोस्तों वही है। ठीक है, तो सी नंबर सही इसका। ठीक है, लोकहित कार्यक्रम में कौन है दोस्तों, न्यायमूर्ति कल्याण गोयल, तो इसका सी, सॉरी गलत हो गया क्या, तो सी है, न्यायमूर्ति इनके मनोज, सही है, 22 नंबर का। ठीक है, अब अगला दोस्तों 23 नंबर पर क्या है, डिटेल में आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है,
देखिए 23 नंबर पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। अब देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है, ND तिवारी जी हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों, नारायण दत्त तिवारी जी, ठीक है। अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, राम नायक ने वर्ष मतलब जो कि यहाँ पर आपको बताना होगा कि राज्यपाल किस नंबर के थे, ठीक है। तो 2000 जो कि 14 में थे, तो ये 2014 में थे, ठीक है। किस नंबर के, 27वें नंबर के, ओके। अब 25वां है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अस्तित्व में आया प्रोविंस जो कि यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में आया, संयुक्त प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन घुमाकर इस तरह बन सकता है। 26 में इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, तो कौन सा दोस्तों, देहरादून है, ठीक है। तो ये नहीं है और बाकी है। निम्नलिखित में से अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है, तो उर्दू भाई है, हिंदी और उर्दू, ठीक है। अब देखिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, डिटेल इसका दिया हुआ है, 28 नंबर पर है, दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करें। तो इसमें से करना है, इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं जोड़ी वाले। तो इसमें से देखिए अमेठी, सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज और कुशीनगर, पड़रौना और कौशाम्बी, मंजनपुर। दोस्तों कौशाम्बी इसमें गलत था, ठीक है, ये वैशाली नहीं है, ये है मंजनपुर, ठीक है। इस तरह देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आपके 2018 में, तो इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों आपने अभी पढ़ा था वहाँ पर कौन से राज्यपाल थे, तो जो कि हौरजा इसके थे, ठीक है। मोदी लास्ट में था, नाम नहीं याद है। तो यहाँ से देखिए वो थे दोस्तों स्वतंत्र, जब भारत मतलब जब भारत बना 1950 को, सॉरी उत्तर प्रदेश बना, ठीक है, प्रोविंस के जब ना वो गठन हुआ यूपी का, तो तब उसमें थे दोस्तों मोदी नाम से, ठीक है। लेकिन प्रथम राज्यपाल तो यहाँ पर दोस्तों सरोजिनी नायडू हैं। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से कन्फ्यूजन कर सकता है, ठीक है। तो अगला दोस्तों क्या है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना। तो देखिए बहुत इस तरह घूम घूम कर कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आशा है कि इस तरह क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे इस एग्जाम में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन है, सारा से देखिए ये भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य की पक्षी, फिर देखिए दोस्तों सारा से कि इस तरह घुमा घुमा कर प्रश्न आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका हाँ वैज्ञानिक नाम आप देख लीजिएगा क्या है, ग्रस एंटीगोन, ठीक है, ये नाम आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर 33 नंबर है। तो देखिए अगर ये वीडियो लंबी बनेगी ना, मैं तो 2 पार्ट में इसको आपको करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर लंबी बनती है देखता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, तो देखिए ये भी है बारहसिंगा है। तो यहाँ से आप डिटेल में इसको पढ़िएगा, ठीक है। और देखिए किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया, नहीं किया, तो अलीगढ़ को, ठीक है। बाकी कितनी राष्ट्रीय राजधानी में शामिल है, तो 8 जिले हैं, ठीक है। कौन से, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध, बुलंदशहर, मेरठ, बागपुर, हारपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है, और यानी ये आपसे मतलब नहीं, ठीक है। तो इस तरह आपसे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्य में कितने ग्राम पंचायत है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए जब 2018 का एग्जाम हुआ था 2016 में, सॉरी, तो कितनी थी 52,000, लेकिन दोस्तों अब बढ़ गई, कितनी हो गई 58,189 ग्राम पंचायतें हो गई हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है, क्वेश्चन आया तो आप इसको आंसर करिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है 58,189, ओके। अब देखिए दोस्तों स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, देखिए 2016 में ग्राम पंचायत अधिकारी में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। देखिए अगला दोस्तों ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस तरह कंफ्यूजन आप कर सकते हैं। तो देखिए ऊपरी दोआब है, निचली दोआब है, बुंदेलखंड है, रोहेलखंड है। तो दोस्तों यहाँ से क्या आता है, निचला दोआब, ठीक है। जो निचला दोआब आगरा, धौलपुर, मनपुर, एटा, हिंडौर सिटी, ये निचला दोआब के रूप में आते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश 38 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था, तो डी विशंबर दयाल, प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल थे, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, देखिए डिटेल में आप देख लीजिएगा, ठीक है। 39 है, देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया। न्यायाधिकरण दोस्तों 1976 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों, डेट वाले क्वेश्चन आपके हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए अब जलवायु से कौन से क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश में, सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सी है, यानी कि 9 है, ठीक है। 9 सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है। वहीं भारत में पूछा जाए तो 15 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नदी से आता है, नदी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नदी से है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजना में से एक नहीं है। लेकिन नहीं
पूछा, या अगर आप नहीं देखेंगे परियोजनाओं में से एक है, नहीं देखा तो बस यहाँ से कर दें हाँ शारदा या गंडक, इसमें क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है, वर्षजनक, ये दोस्तों इसमें से नहीं है। और बाकी राम, गंगा, शारदा, गंडक ये सारे कुछ हैं 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना, अब बोलेंगे आप टिहरी बांध यूपी में कहाँ से आ गए, तो देखिए दोस्तों ये उत्तराखंड में है, हालांकि यूपी से ही उत्तराखंड बना है। तो किस देश के सहयोग से पूरी की गई है, तो दोस्तों कौन सा देश है, तो रूस है क्या, हाँ है, सोवियत रूस, ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन है, 43 है, देखिए यहाँ पर कहाँ गया, देखिए ये है, थोड़ा सा यहाँ पर समय लगता है लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सारा टेस्ट करा दूंगा। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध की बात करें राम गंगा बांध है, ठीक है, राम गंगा याद रखिए कि सबसे ऊपर कौन, राम जी, ओके, इस तरह आपको याद रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन चांस है कि बन जाए, डिटेल में आप सारा कुछ पढ़िएगा। अब देखिए दोस्तों अगला है 44 नंबर पे, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध, बांधों से क्वेश्चन आएंगे 100%, आपको सभी बांधों और टाइगर और जितने भी ये सब याद करने हैं, ठीक है, बेतवा, ठीक है, ये दोस्तों क्या परीक्षा बांध है, ओके। अब कृषि एवं पशुपालन से क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्यतः फसलें कौन सी दोस्तों, रबी, खरीफ और जायद, 3 फसलें, ठीक है, 3 वर्ग की हैं, ओके। तो यहाँ से आपको इनकी फसल कौन कौन सी आती है, समय क्या है, कटाई बुआई का, ये सारे कुछ आपको डिटेल से पता होना चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन से, देखिए रबी पूछा है तो रबी दोस्तों कौन है, ऑप्शन ए गेहूं, चना, मटर, जौ, ये सारा कुछ है। देखिए क्वेश्चन भी कितनी बिल्कुल से ऑप्शन दिया गया है ना, तो आपका दिमाग ही चकरा जाएगा, ठीक है, इस तरह आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, यानी कि गरीबी कोई सब्जी गरीब का मित्र, तो भैया आलू को हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ से राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 48 नंबर पर है, 1718 के अनुसार दालों में वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था, तो दोस्तों पहला, ठीक है, पहला दालों में, ओके, वैश्विक मतलब विश्व भर में, ओके, यहाँ सिंपल क्वेश्चन, तो डिटेल में आप इसको पढ़िएगा। यहाँ पर 2000 अगर वर्तमान की बात किया जाए तो देखिए दोस्तों 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है, और वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों और नंबर 1 पर है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान आ गए, तो ये आप करेक्शन करिएगा कि दालों 2021 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश, जो कि कहाँ पर पूरा ही पढ़ लेते हैं, अर्थशास्त्र के अंदर दोनों सबसे बड़ा दाल उत्पादक है, जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान व का योगदान के अनुसार कौन सा है, यानी कि मध्य प्रदेश पहले था, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश अब को छोड़कर राजस्थान नंबर 1 पर आ गए दालों के उत्पादन में, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओके, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों 49 में क्या है, उत्तर प्रदेश में डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन, देखिए ये करंट अफेयर क्वेश्चन था, तो लखनऊ में दोस्तों कृषि कुंभ का आयोजन हुआ था, ठीक है, पीएम मोदी द्वारा, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा, फसलों में उत्तर प्रदेश का जितनी भी फसल है, क्वेश्चन 100% आने वाला है, तो दोस्तों पहला है गेहूं है, आलू है, गन्ना है, दूध में तो राजस्थान हो गया है, तो सारे कुछ जितनी भी फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें, वो नंबर 1 पर अपना यूपी है, ठीक है। तो अगला दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्योंकि ये दोस्तों अंग्रेजों के ज़माने की फैक्ट्री है, और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये ऑप्शन बी गाजीपुर में, ठीक है। तो डिटेल में आप पढ़ेगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा, जोट वेल हैंगिंग, ये सारे कुछ प्रसिद्ध है, ठीक है, वहाँ से। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 52 है, देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुआई का उपयोग समय, जो कि स्वदेशी रुई होती है भैया, अप्रैल का पहला पखवाड़ा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके कपास की बुआई ये देख लीजिएगा, ठीक है, दोआ, बुंदेलखंड, ये सारे कुछ आप कौन कौन से जिले में होता है। और 53 में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक किस चीज़ का है, तो दोस्तों आम का भी उत्पादक सबसे बड़ा कौन है, यूपी है, ओके, ये भी सही आंसर है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। अगला दोस्तों क्या है, तो 54 में भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन डी प्रथम, ठीक है, ये भी आंसर राइट है। 55 में उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादन में से एक है, तो किसमें प्रमुख है दोस्तों, तो गन्ना में है, अभी हमने पढ़ा, ये देखिए सारे कुछ घूम कर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता, देखिए कितना कंफ्यूजन अगर आपको यहाँ पर दिखे ना, ठीक है, तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी सही है, चावल है, गेहूं है, बाजरा, जौ और मक्का, ठीक है, ये राइट आंसर इसका है। निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? जितने भी खाद्यान्न फसलें होती हैं वो अपना यूपी नंबर टॉप पर है, ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। तो अगला दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है, जिसको अभी जीआई टैग भी मिला है, कौन सी दोस्तों है, तो काला नमक, काला नमक नाम से दोस्तों है, जो कि तराई क्षेत्र में होती है। इसका इलाका आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर ये होता है, तो सिद्धार्थनगर के इलाके में ऐसे सारे कुछ होता है तराई क्षेत्र, ठीक है। तो आप डिटेल में इसको, कब से 600 ईसा पूर्व से चली आई थी, कौन, काला नमक नाम से किस्म, ठीक है, जो कि बहुत ही सुगंधित चावल है। ओके, अब 59 का है, दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से का उत्पादक है। तो औरैया जो दोस्तों है देसी घी के लिए प्रसिद्ध है, शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। जितने भी दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम है उसमें कौन कौन से जिले और कौन कौन सा प्रोडक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं, ठीक है, तो आप इसको देखकर ही जाइएगा। अब 60 में है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिले जिसे स्थानीय बोली, तो यहाँ पर कौन सी घास को क्या नाम से जाना जाता है जिससे तमाम चीज़ों की सजावटी सामान बनाई जाती है, तो दोस्तों कौन सी है, तो उसको सरपत या फिर मूंज नाम से जाना जाता है, ठीक है, सरपत या मूंज नाम से। ओके, ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप डिटेल देख लेंगे। देखिए सर, निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? देखिए ध्यान से देखिए, नहीं है यहाँ पर, आप गलत आंसर मत करिएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, कपास है, ठीक है, कुछ गिने ही चुने डिस्ट्रिक्ट पर होती है, ठीक है, ये कपास की खेती है। और अगला दोस्तों क्या है, दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा 62 पर है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतया कहाँ उगाया जाता है? जो नींबू के सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए है, सहारनपुर और मेरठ में नींबू की प्रधानता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, 63 में, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ से लगभग जो हाईएस्ट आपको मिले, ठीक है, तो 25 से 40% तक गन्ना का उत्पादन पूरे भारत में से यही उत्तर प्रदेश में इकलौता उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है, तभी नंबर 1 पर है। ओके, अब अगला दोस्तों क्या है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भैया अभी हमने पढ़ा है उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ये भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है ग्राम विकास अधिकारी में, ठीक है। तो और यहाँ डिटेल अगर देखेंगे आप तो भैया इसके बाद यूपी के बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, ये तमाम राज्य आते इस तरह, ठीक है। अब वन जीव अभयारण्य से क्वेश्चन आया दोस्तों, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपको यहाँ से देखना कौन से, तो भैया रामसरपुर, विधंग घाट, ये सारे कुछ दोस्तों बाहर है। अब अपना ऑप्शन ए सही है, रामसरपुर पक्षी अभयारण्य, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी समसपुर है, मैं रामसर पढ़ रहा हूँ। समसपुर पक्षी उत्तर प्रदेश में, वेदांगल पक्षी तमिलनाडु में, घाटपुर कर्नाटक और जायकवाड़ी महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है, 66 में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो भाई लखीमपुर खीरी में, ठीक है। अगला दोस्तों देखिए डिटेल में आप सारा कुछ एक पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 67 का देखिए तो चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी इसका सही है, चंदौली, ठीक है, चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद आ जाएगा, ठीक है। तो अगला दोस्तों क्या है, 68 नंबर पे चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा कर आपको यहाँ से बनेंगे। 69 में है, वन जीव अभयारण्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा दोस्तों है? तो यहाँ पर चंद्रप्रभा, ठीक है, चंदौली, ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। 70 का दोस्तों उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया? वन निगम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप देखिएगा 25 नवंबर 1974 को, ठीक है, यानी 1974 को। ये पूरा डिटेल आप पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थापित है कहाँ पर? भाई इटावा में है। अगर नाइट सफारी बात किया जाए तो नोएडा में है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस लेवल के। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, 73 का है, जनगणना जो कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों कितनी थी? यहाँ पर ऑप्शन सी है, 67.68% थी, ठीक है। इसमें से पुरुष और महिलाओं की आप देखिएगा, साक्षरता पुरुष को 77, ठीक है, और महिलाओं की 57, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं डिटेल से। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? तो देखिए सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम, तो दोस्तों 2011 के अनुसार तो इलाहाबाद और महोबा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है 75 का, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? कानपुर है, ठीक है। कितनी अच्छी बात है कि कानपुर है, जो कि इलाहाबाद एक स्टडी का कुंभ है दोस्तों, लेकिन वो नहीं, लेकिन कानपुर है, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा, ओके, डिटेल में देखिए। क्षेत्र में से 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है?
तो कौन सा दोस्तों, इलाहाबाद है, ठीक है। लेकिन कुछ डाटा चेंज हुए हैं अभी, तो देख लीजिएगा। लेकिन 2011 की गणना के हिसाब से इलाहाबाद है। ओके, अब देखिए दोस्तों क्या है 77 नंबर पे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत में क्या है। तो कितना वृद्धि हुआ प्रतिशत में दोस्तों, 20, यहाँ पर जहाँ देखे तो 20.23%, ठीक है। ये दोस्तों इसका वृद्धि है, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, यहाँ पर 78 का है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है। तो भैया कौन से आप जानते हैं, प्रथम है, ठीक है। तो अगला दोस्तों है जनगणना जो कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था। तो दोस्तों क्या है, यानी कि दोस्तों 912, क्या है कि 1000 पुरुषों में 912 यहाँ पर स्त्रियां, ठीक है। यही आपका लिंग अनुपात होता है, ठीक है। अब अगला दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक दोस्तों कौन है, जौनपुर में, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है कि 1024 भाई 1 KB बराबर 1 MB बराबर कितने KB, 1024। यहाँ से आप क्वेश्चन एक और लपेट सकते हैं, ठीक है। तो जौनपुर दोस्तों यहाँ से लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, कि यानी कि 1000 पुरुषों में 1024 महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिंग अनुपात सबसे ऊपर है। अब आगे 81 नंबर पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कौन सा है, तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आंसर नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है, तो इसकी जो कि लगभग 19-20 ऐसे है, ठीक है। तो 102 दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इसका सही आंसर यहाँ पर क्या माना गया है, तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, तो जनगणना 19 जो कि 1,98,12,341 आंकी गई है, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर ये नहीं, लेकिन इसके आसपास की बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला दोस्तों क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। तो क्या थी दोस्तों, ये तो वहाँ आसपास 200 मिलियन, ठीक है। यानी कि दोस्तों लगभग 20 करोड़, ठीक है। तो यहाँ से ये दोस्तों सही आंसर है। अगला दोस्तों क्या है, तो 20 करोड़ हो गया। तो 83 नंबर पर है क्या है कि 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों कौन सा अभी क्वेश्चन देखिए कितनी बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो डिटेल में आप भी पढ़ते जाइएगा। 84 नंबर का है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो 77.73% जो कि अभी भी गांव में रहती है, यानी कि गांव का देश है भैया, और यूपी गांव का भैया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा निवास जो कि है, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, सारे यहाँ पर बहुत ही कम है। तो देखिए दोस्तों क्या है, सॉरी मतलब शहर है लेकिन निवास जो कि गांव में ज़्यादा करती है, ठीक है। यहाँ से आप ये है। तो 85 को दोस्तों क्या यहाँ पर आंसर है, देखिए 85 उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें कौन सा दोस्तों है आंसर, इसकी आबादी दोस्तों आप पूछा, तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था तो 829, ठीक है। घनत्व है यहाँ पर, इसका घनत्व है, ओके। तो यहाँ से ये आंसर ऐसा ही है। और अगला दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश में जो कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत राज्यों में से किस पायदान के स्थान। तो देखिए दोस्तों हमेशा क्वेश्चन ये घुमा फिरा कर आते हैं, बस फटाफट से आप इनको देखते चलिए बस। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कैसा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो साक्षरता दर यहाँ से, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया नहीं है आंसर इसका, लेकिन अगर आंका जाए 2011 तो 77.23, ठीक है। यहाँ से इसकी जनगणना नहीं कि दोस्तों यहाँ से अगर हम बात की जाए तो यहाँ से कोई भी इसमें मिलता नहीं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपको, तो इसमें नहीं आंसर दिया हुआ। तो यहाँ से जो कि 18% जबकि 2000 की थी, तो यहाँ अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। लखनऊ की जनगणना 77 थी, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया गया नहीं, तो कोई बात नहीं। तो देख लीजिएगा आप 89 का है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व अभी हमने पढ़ा है, तो 829 थे, लेकिन इसमें आंसर है दोस्तों 828 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नहीं, 1 किलोमीटर प्रति वर्ग में कितने जनसंख्या है, कितने लोग हैं यहाँ से, ठीक है। 90 में दोस्तों क्या जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात तो क्या है 902 है, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है 91 में, देखिए उत्तर प्रदेश में चमड़ा, तो चमड़ा भाई कानपुर है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और अगला दोस्तों क्या है, देखिए 92 का है फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है। तो किस लिए फर्रुखाबाद बना दोस्तों, हाथ छपाई के लिए, ठीक है। हाथ की जो छपाई कला है इसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है। तो दोस्तों मेरठ में, ठीक है। मेरठ में सबसे ज़्यादा आभूषणों वाली नगरी है और यहाँ सबसे बड़ा बाजार भी लगता है, ठीक है। तो अगला दोस्तों क्या है,
उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियाँ। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, कांच की नगरी, कांच की चूड़ी, सारा कुछ जाना जाता है। ठीक है, अब 95 का दोस्तों देखिए इनको सुमेलित करना है, कौन सा कैसा है? तो कृत्रिम अंग निर्माण कौन सा है? कांच देखिए हमने पढ़ा है फिरोजाबाद, तो इसमें असंगत को पहचानना है, तो ये सही है। तो ये भी सही है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है और कृत्रिम अंग कानपुर में है। लेकिन दोस्तों ये दोस्तों क्या है? नरौरा में। ठीक है, तो इसका ये गलत है। क्या? परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ? नरौरा बुलंदशहर में है। ठीक है, और अगला दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल जो कि एचओचएम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाई। तो यहाँ से स्थापना किस वर्ष होती है? ये होती है 1994 में। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए एसोसिएशन की, तो क्या इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया होगा कहीं। ठीक है, जो निजी सहकारी सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी उद्यमता से होता है, यानी कि दोस्तों क्या है? यूपी उत्तर प्रदेश के एसोसिएशन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को आप याद रखिए कि यहाँ पे हमेशा डिफरेंट होता है, इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री है। ठीक है, ओके। और अगला बात करें दोस्तों, देखिए 97 का है उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के लक्ष्य उत्तर प्रदेश में को कौन सा प्रोत्साहित करता है? तो स्वदेशी जो कि विशेष उत्पाद, ठीक है, इसको प्रोत्साहित करता है। और अगला 98 है उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निम्नलिखित खादी वस्त्र के संवर्धन के साथ समझौते आपने किसके साथ OMU साइन किया है? तो ऑप्शन अमेजन होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और 99 का दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। तो कौन कितने आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है दोस्तों? ऑप्शन डी। तब हुआ था जब ये क्वेश्चन बना था, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात किया जाए दोस्तों 31 है। ठीक है, ये दोस्तों जोन कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 31 हो गए, लेकिन पहले प्रश्नकाल के दौरान दोस्तों 20 थे। ठीक है, यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट हमेशा ध्यान देना है। ओके, अब देखिए 100वां क्वेश्चन क्या दोस्तों? उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये चुनार है। ठीक है, चुनार के जो कि लाल मिट्टी है और यहाँ ये बर्तनों के लिए बहुत ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं कितने मिनट की वीडियो बन गई है दोस्तों। ये अगर ज़्यादा बन गई होगी तो हम इसको अभी 34 मिनट। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम 2 पार्ट बनाएंगे इसके। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम आपको शाम तक या सुबह दे देंगे। ठीक है, जिसमें हम आपको यहाँ पर लगभग 150 क्वेश्चन, यहाँ पर 293 100 क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ से आपको हम देने वाले हैं बाद में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फटाफट से आप इसको देखिएगा और बताइएगा आपको ये कैसी लगी। ठीक है, यहाँ से अगर PDF आपको ये चाहिए तो आप बताइएगा, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और हम इसको पूरा कोशिश करेंगे सेकंड पार्ट में और फटाफट से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको फटाफट से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में।